लोकसभा चुनाव के बाद अपने सहयोगी दलों की मदद से एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना ली है, जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो डिमांड किया वो पूरा हो सका? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एनडीए में सहयोगी दलों की सहायता से इस बार सरकार बनी है। बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और टीडीपी को 16, जेडीयू को 12 और इन तीनों को लोगों ने मिलाकर इस बार सरकार बनाई है। लेकिन मंत्रालय की जब बात सामने आई तो टीडीपी और जेडीयू को जो मंत्रालय देने की बात कही गई थी उसे विपक्ष के तमाम नेता झुनझुना बता रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर संजय राउत या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्ष के नेता सहयोगी दलों पर तंज कस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन अब ढिंढोरा पीट रहे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरे घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी, 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। खड़गे ने यह भी कहा कि अब 3 करोड़ आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली है। देश असलियत जानता है। तो वहीं संजय राउत ने कहा कि मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू से कि टीडीपी को कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया, ना ही नीतीश कुमार को बड़ा मंत्रालय दिया गया। संजय राउत, तेजस्वी यादव का बयान सुनिए कि झुनझुना के बहाने क्या कुछ दोनों पर निशाना साधा। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? क्या वो भी दबाव में आ गए बीजेपी के? हम उनसे सवाल करेंगे। ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। ये खुद की सत्ता नहीं बनाएगी। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, क्योंकि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। विभाग मिला है, उससे क्या हो? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सरकार बनी है और बिहार से ये लोग 30 एमपी गए हैं। पहले 39 गए थे, कुछ मिला नहीं। इस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है और उम्मीद है कि बिहार निर्णायक भूमिका में है, तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आरक्षण जो 75% हम लोगों ने बढ़ाया था उसको शेड्यूल 9 में डाले। देश भर में जाति आधारित गणना जो है, जाति जनगणना, वो कराने की मांग हम लोग करते हैं। कम से कम इतना तो काम होना चाहिए। बिहार से लगभग 6-7 मंत्री जो लोग बने हैं, कम से कम इनसे ये
अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि ये लोग बिहार के लिए आवाज उठाएं। टीडीपी और जेडीयू इस चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ये दोनों दल केंद्र में मंत्रालय भी बड़ा चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने दृढ़ता से अपनी बात रखते हुए सहयोगी दलों से कहा कि वह गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएगी। शायद इसलिए बीजेपी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े चारों मंत्रालय अपने पास रखने का फैसला किया। ये चारों मंत्रालय हैं गृह, रक्षा, वित्त और विदेश। किसी भी पार्टी के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए इन चारों मंत्रालयों पर उनका कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी होता है। यही मंत्रालय मिलकर सीसीएस का गठन करते हैं और सभी बड़े मामलों पर निर्णय भी लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुरक्षा संबंधित समिति होती है। ये सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था होती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य। देश की सुरक्षा संबंधित सभी मुद्दों में जुड़े मामलों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस का ही होता है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी सीसीएस ही अंतिम निर्णय लेता है। ऐसी खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में से किसी एक की जिम्मेदारी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये चारों कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। लोकसभा स्पीकर का पद नहीं छोड़ने के पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है कि गठबंधन सरकार में किसी सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने की स्थिति में उसका रोल अहम हो जाता है। इसलिए टीडीपी और जेडीयू की नजर स्पीकर पद पर है, ताकि सत्ता की कुंजी उनके पास रहे और बीजेपी शायद यह पद अलायंस पार्टनर को देने से इसलिए हिचक भी रही है। अब विपक्ष जो तंज कस रही है कि झुनझुना मंत्रालय को दे दिया गया, झुनझुना मंत्रालय दिया गया है विपक्ष को। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि 2019 और 2014 में सहयोगी दलों को क्या मिला, क्या फायदा हुआ। 2024 की समझ लेते हैं तो जेडीयू को क्या मिला। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जेडीयू में है और पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय दिया गया है। ग्रामीण भारत के लिहाज से यह बेहद ही अहम मंत्रालय है। लल्लन सिंह चौथी बार चुनकर संसद पहुंचे हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर जेडीयू से हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान एलजेपीआरवी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया। उनकी एक अलग पार्टी है। 2024 में टीडीपी खुश है, लेकिन सवाल ये कि उन्हें अहम मंत्रालय दिया गया। के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री दिया गया है, जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालते थे। अब नायडू को प्रधानमंत्री ने सपनों की उड़ान को पूरा करने की जिम्मेदारी दी है। टीडीपी के दूसरे मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी और उन्हें ग्रामीण विकास संचार मंत्रालय राज्य मंत्री दिया गया, यानी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री। 2019 में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए मोदी कैबिनेट में 2 मंत्री पद चाहते थे, लेकिन बीजेपी एक ही मंत्री पद दे रही थी। इसके चलते बात नहीं बनी थी। हालांकि आरपी सिंह जेडीयू अध्यक्ष रहते हुए नीतीश कुमार की मर्जी के बिना मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गए थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में टीडीपी सरकार में शामिल थी, लेकिन 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। केंद्र में अपने कोटे के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त उन्होंने दिला दिया था। सहयोगियों को मंत्रालय को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उन्होंने भी तंज कसा है। संजय सिंह ने लिखा है कि न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूरसंचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। उन्होंने इसे बेइज्जती करार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये झुनझुना मंत्रालय के जरिए एनडीए अपने सहयोगी दलों की सहायता से कब तक सरकार चला पाएगी, या फिर 5 साल पूरा होने से पहले ही कुछ नया खेल करने के ये झुनझुना मंत्रालय के मंत्री। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।